तो हम करंट अफेयर में आज बात करेंगे डार्क पैटर्न की। क्या होता है डार्क पैटर्न? कई बार हम नाम सुनते हैं डार्क पैटर्न या डिसेप्टिव पैटर्न। क्या होते हैं, पहले इसके बेसिक्स ही बात करेंगे, फिर ये क्यों चर्चा में आया, ई कॉमर्स कंपनियां क्या काम करती हैं, वो सारी बातें। डार्क पैटर्न का नाम हम जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है या फिर ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके संदर्भ में हम सुनते हैं। जैसे आपने ये कई बार देखा होगा कि आप जब भी कोई चीज जैसे सोशल मीडिया या यूट्यूब या गूगल या कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक एडवर्टीजमेंट का फोटोग्राफ या छोटा मोटा वीडियो चलने लग जाता है, और जब वो चलता है उस टाइम हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्रॉस का निशान इतना छोटा होता है कि इसको हम ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं तो ये विज्ञापन पे ही दब जाता है और विज्ञापन चल जाता है। ऐसा होता है। कई बार हम सोशल मीडिया या फिर गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कोई जानकारी, और जैसे ही हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, पहुंचते हैं वो जानकारी ढूंढने के क्रम में, तो वो थोड़ा सा अपने को इंट्रोडक्शन देता है और फिर कहता है कि साइन अप करो। उसके अंदर साइन अप करो, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालो, उसके बाद आगे एक्सेस कर सकते हो। इसी प्रकार सुबह से शाम हम देखते हैं कि खूब सारे एक ही एक प्रकार की कोई पर्टिकुलर ब्रांड के ऐड ही ऐड आए जा रहे हैं, या फिर ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं कि आप ये वाला सामान खरीदोगे आपको सस्ता पड़ेगा, दूसरी चीजों से हमारा महंगा, ये सब चीजें, खूब ही सारी चीजें हैं। तो ये सारे जो हमने बातें की है वो डार्क पैटर्न का हिस्सा है। भारत के अंदर ऐसे भ्रामक विज्ञापन और कंज्यूमर की जो लूट होती है या कंज्यूमर के साथ में जो चीटिंग होती है उसको रोकने के लिए भारत के अंदर सन 2019 में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस कंज्यूमर एक्शन प्रोटेक्शन एक्ट को देश में लागू करने के लिए एक संस्था बनी जिसका नाम है सीसीपीए, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सीसीपीए कहते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए कहते हैं। ये 2020 में बनाई गई और 2020 से इंडिया में काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग इंडिया के हिस्सों में। तो भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु, उपभोक्ताओं के साथ कोई चीटिंग ना हो, उपभोक्ताओं को झूठे विज्ञापन या अननेसेसरीली परेशान करके या उसकी राय को मैनिपुलेट करके या फोर्सफुली झूठी सूचनाओं के सहारे या दिखा के कुछ और बेच के कुछ, इस तरीके की धोखाधड़ी कस्टमर के साथ ना हो, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया, जिसको लागू करने के लिए हमारे देश में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2020 से काम कर रही है नई दिल्ली में। और इसने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सन 2023 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए और दिशा निर्देश जारी करके कहा कि आप कंज्यूमर के सामने डार्क पैटर्न प्रस्तुत करके उनसे उनके बिना कंसेंट के उनको झूठी इंफॉर्मेशन देके अपना सामान नहीं बेच सकते। तो इस 2023 की गाइडलाइन में सीसीपीए ने भारत की ई कॉमर्स कंपनियों को ये जो है वो एंश्योर करने के लिए कहा कि आपका जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है वो डार्क पैटर्न से फ्री है। मतलब कोई भी कंज्यूमर के साथ में चालबाजी करके उनको कोई सामान नहीं बेचा जाएगा। जैसा आप क्लेम करोगे, जैसा आप दावा करोगे, वैसा ही आपका सामान होगा। कंज्यूमर की इच्छा होगी तो वो खरीदेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं खरीदेगा। आप उनकी राय को प्रभावित नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो आपके पास प्रोडक्ट की खासियत है वही सही जानकारी उसको दोगे। और इस 2023 की गाइडलाइन में सीसीपीए ने
13 कुल ऐसे पैटर्न पहचाने जिनको डार्क पैटर्न की संज्ञा दी गई है। वो 13 कौन से पैटर्न है, अभी एक एक करके हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी ये चर्चा में क्यों आया, भारत के अंदर 26 ई कॉमर्स कंपनियों ने अभी क्लेरिफिकेशन नवंबर में दिया है कि हमने अपने आप को डार्क पैटर्न से मुक्त किया है। यानी कि हमारी वेबसाइट पर आकर के कोई भी सामान खरीदेगा उपभोक्ता, उसकी जो है वो डार्क पैटर्न का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। अब अपने लिए आईटी वाले सेक्शन में एक जायज सवाल यहां से बनता है। तो दो तीन बातें तो अपने को ये याद रखनी चाहिए कि इंडिया में कंज्यूमर के राइट को, कंज्यूमर के हकों को, हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमारी पार्लियामेंट ने कोई अधिनियम बनाया है क्या? बिल्कुल बनाया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसको देश में लागू कौन करता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, 2020 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसने भारत के अंदर जो रजिस्टर्ड ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए ये 13 ऐसे पैटर्न ढूंढे कि आप इनका इस्तेमाल करके कंज्यूमर से ऐसी चीजें खरीदवा देते हो जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है, या फिर दावा कुछ ऐसा करते हो कि ये चीज बहुत कमाल की है जबकि वास्तव में वो कमाल की नहीं होती है, या फिर उसको इस तरीके से आप ह्यूमिलिएट करते हो विज्ञापनों के माध्यम से कि तुमने ये वाला सामान, ये वाले प्रोडक्ट नहीं खरीदे तो तुम आउटडेटेड हो गए हो, तुम्हें आधुनिक जमाने की समझ नहीं है, तुम फैशन के बारे में नहीं जानते हो। तो ऐसी वाली बातें, या फिर खरीदना तो एक चाह रहा है, दूसरी चीज जबरदस्ती चिपका दी, या उसने आपसे सॉफ्टवेयर खरीदा लेकिन उस सॉफ्टवेयर के बैक एंड में आप उससे फीस ले रहे हो। तो इस तरीके के छिपे हुए सरचार्ज, छिपी हुई वसूलियां जो बार बार हर महीने आप उनके पैसे काट लोगे, ये सब डार्क पैटर्न के अंदर आते हैं और आपको इन डार्क पैटर्न से अपने आप को मुक्त घोषित करना पड़ेगा। और भारत की 26 ई कॉमर्स कंपनियों ने अभी ये मुक्त अपने आप को घोषित किया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके लास्ट में एक सवाल भी देखेंगे, वो सवाल आप सोल्व करोगे। तो वो 13 कौन से पैटर्न हैं जो डार्क पैटर्न के अंदर जो है वो किए गए हैं। उससे पहले ये कंसेप्ट कि बड़ी बड़ी ये सोशल मीडिया वेबसाइट या ई कॉमर्स कंपनियां या ऑनलाइन विज्ञापन देके अपना सामान बेचने वाली कंपनियां डार्क पैटर्न का उपयोग करके ग्राहकों का दुरुपयोग या उनसे फोर्सफुली मुनाफा वसूली करना, ये सब किसने बताया हमें? तो ये कंसेप्ट आया था सन 2010 के अंदर। यूके के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हैरी ब्रिगनल। इन्होंने 2010 में हैरी ब्रिगनल ने अपने को बताया था कि वैश्विक स्तर पर बड़ी एमएनसी जो अपना सेल का प्रोग्राम दुनिया भर में और बड़े स्तर पे करती हैं, वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसका यूज करती हैं? डार्क पैटर्न का यूज करती है। ये जो अपने डार्क पैटर्न के अंदर वो सारी चीजें 13 लगभग हम उनसे एनकाउंटर अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्जाम अपन वैसे भी उन सब चीजों का सामना करते हैं जो डार्क पैटर्न का हिस्सा है, जिससे अपनी अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो वो 13 डार्क पैटर्न जो सूचीबद्ध किए गए हैं जिनसे अपने आप को मुक्त करना है इनको, उनमें सबसे पहले फॉल्स अर्जेंसी है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने गए, सपोज कपड़े, मोबाइल या कोई भी अन्य जो है वो चीजें जो अपने दैनिक उपयोग की है, हम वेबसाइट पे जाते हैं और उसमें कहेगा कि 50% इस पे डिस्काउंट चल रहा है और लास्ट 3 ही बचे हैं, बस 3 ही सामान बचे हैं, जल्दी से खरीद लो नहीं ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। हमने जल्दबाजी में खरीद लिया, दूसरे दिन फिर हमने वेबसाइट को खोला तो उसमें फिर अवेलेबल है। कभी पूरे भारत में अरबों लोग हैं, ये 3 सामान बिके नहीं है क्या अभी? समझ रहे? तो वो क्या कहलाती है? फॉल्स अर्जेंसी। यानी कि ऐसा लगेगा कि बस तुम्हारे ये मन पसंदीदा प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ से निकल गया और फिर इस प्राइस में तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते? सेल के टाइम पर ऐसा दिखाते हैं, है ना? अच्छा, ये डार्क पैटर्न में आता है। इस तरीके से जानबूझ के मैनिपुलेट किया जाता है इसको, ये रियल नहीं होता है। दूसरा, बास्केट स्नीकिंग। हमने सपोज एक पंखा खरीदा या फिर एक एसी खरीदा, उस एसी की 3 साल की वारंटी कि भाई आपको ऑन साइट घर पे आके ही ठीक कर जाएगा, उसका मान लो कि हमने 40,000 रुपए का एसी खरीदा और 2300 रुपए का वारंटी पैकेज साथ में इंक्लूड कर दिया। अब वारंटी हम लेना ही नहीं चाहते, तो इसका मतलब अपनी बास्केट में जो हम सामान खरीदते हैं तो उसको आजकल सुपरमार्केट में टोकरी में रखते हैं, उस टोकरी में जो हमने सामान खरीदा उसमें देखा, चेक किया, एक चीज उसके साथ जबरदस्ती और चिपका दी जिसको हम खरीदना नहीं चाहते लेकिन वो एड ऑन करके हमारे साथ में दे दी। तो वो सेवा जोड़ना, उसकी सर्विस जोड़ना, उसकी वारंटी जोड़ना, ये सब चीजें डार्क पैटर्न का हिस्सा होती है।
इनको बंद करने के लिए कि ग्राहक जो खरीदेगा बस वही उसके कार्ट में जाना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें आप जबरदस्ती उसको मत दो। आप बता सकते हो कि भाई आप लेना चाहो तो ये ले लो, नहीं तो कोई जबरदस्ती उसके साथ, फिर अगर वो मान लो बिना ध्यान दिए उसको खरीद लेता है तो ऑटोमेटिक वो खरीदी गई चीज है ना। तो वो बात। अब उसके बाद में कंफर्म शेमिंग, जैसे आज भाई आधुनिक जमाने में मान लो कि नई तरीके की जीन्स चल रही है जिनमें थोड़ा सा जो वो स्पेस जो जिसको कहें थोड़ा लूज फिटिंग अच्छी लगती है, और कोई मान लो कि पुराने जमाने की ही टाइप की जो वो जीन्स पहन रहा है तो उसको कहा जाएगा ये देखो आउट ऑफ डेट है, इसको कोई फैशन का शऊर नहीं है, इसको सेंस ही नहीं है। या फिर मान लो कि कोई आदमी परंपरागत रूप से किसी विशेष प्रकार के डिओड्रेंट का यूज कर रहा है या टूथपेस्ट का यूज कर रहा है या कोई ऐसी चीज यूज कर रहा है जैसे हेयर ऑयल का यूज कर रहा है, तो उसको कहा जाए आजकल तो हेयर स्प्रे का जमाना है, तुम ऐसे कैसे पुराने जमाने के हो, है ना। एडवर्टीज के माध्यम से ऐसी चीजें खूब की गई। भाई अपने घर के बर्तन मान लो कि कोई महिला राख से साफ करती है तो ऐसा दिखाया जाता है कि पता नहीं 16वीं शताब्दी की बहुत ही दबी कुचली पीड़ित महिला है और वो अपने बस उसकी जिंदगी खींच खांच के चल रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने किसी बर्तन साफ करने वाले साबुन का ऐड दिया, एक कॉन्फिडेंट महिला बिल्कुल ऐसे ऑफिस गोइंग टाइप की, और वो ऐसे बिजली की गति से साफ कर दे कि एक टोकरा बर्तन उसने 5 मिनट में साफ कर दिए। तो वो बेसिकली उसने क्या किया उस प्रोडक्ट के लिए, जो उसका परंपरागत प्रोडक्ट है उसके लिए उसने क्या किया, उसको शर्मिंदा किया, सेमिंग किया। तो इसको क्या बोलते हैं, कंफर्म सेमिंग। तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करते टाइम पर ऐसा बाइंड्री क्रिएट नहीं करेंगे कि दूसरे को हल्का बताएंगे, आप वाले को अपने वाले को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे वाले को खराब बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट के गुण बताओ, दूसरे को पहले खराब बताने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है ना। नीम की दातुन के बजाय वो टूथपेस्ट, वो अभिनेत्री आती है एडवर्टाइजमेंट में कूद के पड़ती है और जो टूथपेस्ट कर रहा है उसके मुंह में ही माइक दे देगी, जैसे ऐसे करते हैं कि नहीं, आपके टूथपेस्ट में नमक है, जीरा, हल्दी, धनिया सब कुछ है कि नहीं है, वो सारा इसी में आता है, सेमिंग करना एक तरीके से। अच्छा, उसके बाद में फोर्स्ड एक्शन। उपभोक्ताओं को जब मान लो कि किसी वेबसाइट पे हम जा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बात की, और उसमें कोई सामान देखना चाह रहे कि भाई सामान बाद में देखना, पहले अपनी सारी सूचनाएं दे, अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल दे, अपना मोबाइल नंबर डाल दे, कहां के हो, लोकेशन ऑन कर दे, कॉन्टेक्ट शेयर कर दे तुम्हारे मोबाइल के, वो सारे जबरदस्ती करना नहीं चाहता कोई यूजर, लेकिन करने के लिए उसको क्या किया जाए, बाध्य कर दिया जाए, वो उसमें आ जाएगा डार्क पैटर्न में। इसके बाद नैगिंग। नैगिंग का मतलब क्या है, एक ही एक चीज को बार 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 उसके दिमाग में डालना। जैसे हम किसी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और उसमें बार बार एक कोई कंपनी जो पढ़ाने का काम करती है या पढ़ाई के सॉफ्टवेयर भेजती है, वो उसको मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट कर दे, दिन रात उसके दिमाग में भर दे कि यही खरीदो, यही बेस्ट है, इसी से टॉपर बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। तो नैगिंग करना कहलाता है, जबरदस्ती एक ही एक चीज को उभारना, बाकी सब चीजों को जो है वो उसके सामने फीका साबित करना। ये सब अन्य विकल्प और रुकावट और एक ही एक प्रकार की, जैसे फोन आते हैं कई बार, दिन में 10 बार आ जाते हैं कि भाई सर आपको इंश्योरेंस लेना, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हमारे वाला ही बेस्ट है, दिन में 10 बार फोन आते हैं। तो आपको लगता है क्या ये इफेक्टिव होता है, आदमी इरिटेट हो जाता है इनसे? तो उनको दोबारा से सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए ना कि ये नैगिंग क्यों कर रहे। नैगिंग का मतलब समझ रहे, बार बार एक ही एक चीज को हाईलाइट करना और बाकी जो विकल्प उपलब्ध है उनको दबाना, थोड़ा साइड में करना, उसके बजाय अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना, ये नैगिंग का हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन ट्रैप। अब मान लो कि अपन इसको ई कॉमर्स के साथ साथ सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट सिर्फ 2 स्टेप में बन जाता है, अपना नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आया, अकाउंट नंबर बन गया। अब वो अकाउंट अगर अपन डिलीट करना चाहें तो उसका ऑप्शन ही नहीं दिखता, कहां से इसको रिमूव कैसे करें? फिर उसके लिए अपन यूट्यूब पे जाते हैं, ट्यूटोरियल ढूंढते हैं कि हाउ टू डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, फिर वो ढूंढ के अपने को बताता है कि ऐसे ऐसे, और उसमें वो ऑप्शन इतने दबे छिपे से होते हैं, और उसके बाद भी पता लगता है कि 4-6 महीने बाद वापस से उसका मैसेज आने लग गया कि तुम्हारा वो अकाउंट एक्टिवेट हो गया। भाई मैंने तो डीएक्टिवेट कर दिया, वापस से कैसे एक्टिवेट हो गया? इसी प्रकार ई कॉमर्स कंपनियों में अपन ने एक बार सामान मंगवा लिया और अब उसको डिलीट करना चाहते हैं, फिर वो डिलीट होता ही नहीं है, वो वापस से रीएक्टिवेट हो जाता है, मैसेज भेजता है क्यों, क्या हुआ, जिंदा हो कि मर गए, सामान की जरूरत नहीं पड़ी क्या घर में उसके बाद, ऐसे बीच बीच में पूछ लेते। तो बेसिकली ये जो अपने को सब्सक्रिप्शन ट्रैप में एक बार ले लिया
फिर उसके बाद ऑटो डेबिट, पैसे वैसे या कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, तंगी चल रही है जिंदगी में, फ्री सब्सक्राइब कर लो, 4-6 महीने उसको वो टेस्ट द चस्का लगाओ और उसके बाद उधार लेके ही ले ले, और नहीं तो, है ना, खुद के पास पैसे नहीं है, जिंदगी एक बार मिलती है, उधार लेके ऐश कर ले। कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्में डाल रखी है हमने, कितनी और चीजें डाल रखी है, तब कहां करोगे इस पैसे का, क्या करोगे? तो इसलिए उसका सब्सक्रिप्शन एक्टिव रखते हैं और उसको बार बार कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो पैसा, और उसको डीएक्टिवेशन के लिए एक बार हाँ भर देंगे, हाँ ठीक है, आपको 7 दिन बाद फिर वापस से फोन करके पूछ लेंगे, सर आप कंफर्म हो क्या, डिलीट करना चाहते हो ये अकाउंट, डीएक्टिवेट करना चाहते हो? तो इस तरीके से उसको अनसब्सक्राइब करने में बार बार व्यवधान पैदा करना, वो सारी। उसके बाद में बैट एंड स्विच, ये भी एक पैटर्न है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भाई कोई एक बहुत ही आकर्षक टाइप का जो है वो शूज का पेयर दिख रहा है अपने को, जूते दिख रहे, उसको वहां पर दिखाया जबरदस्त, जब हमने देखा भाई कितने रुपए का है, 5,000 रुपए का, मंगवा के देखा तो वो तो एआई इमेज थी, बहुत ही शानदार दिख रहा था, और वो तो रियल लाइफ में वैसा तो दिख ही नहीं रहा है, ये इंप्रेशन तो जम ही नहीं पाया जैसा जमाना चाहते थे, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। तो दिखाना तो कुछ और रियल में भेजना कुछ और, इसीलिए वो नीचे एक हल्का सा जो है वो एक मैसेज लिख देते हैं, द कलर शोइंग इन दिस पिक्चर मे स्लाइट डिफरेंट इन रियल लाइफ, है ना, हल्का सा लिख के, और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार की हाई क्वालिटी के कैमरा फिल्टर यूज करके, और प्रोडक्ट तो कुछ और ही दिखा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता उसकी क्वालिटी वैसी रियल में नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? बैट एंड स्विच। या कई बार कोई ब्रांड की कंपनी कोई चीज है उसका सामान दिखाया और भेज दिया लोकल कोई चीज, तो इस तरीके के काम ये करते हैं। इसके बाद रोग मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं? जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसके अंदर वायरस के रूप में काम करने वाले सॉफ्टवेयर, उनको मालवेयर कहते हैं। तो ऐसे रैंसमवेयर, रैंसम यानी कि फिरौती विरोती अटका के पैसा मांगना, या फिर स्केयरवेयर, डराना किसी चीज को, बार बार विंडो पॉपअप खुलती है कि आपके कंप्यूटर में तो वायरस आ चुके हैं और इस वायरस से अगर आपको दूरी रखनी है तो हमारे वाला ये एंटीवायरस इंस्टॉल करो, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपका कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जो आपके सिस्टम को खराब कर सके, और वस्तुतः वो खुद ही वायरस होते हैं। तो इस तरीके से वो खुद ही उसमें शामिल करके फिर उससे लगातार पैसे मांगते हैं और उसमें मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद में डिस्कस्ड एड, बोलो जुबा केसरी, तो जुबा केसरी बोलो कि दाने दाने में केसर का दम। अब केसर का कोई लेना देना नहीं है, केसर तो भाई इतना ज्यादा महंगा, 1 रुपए में केसर कहां से आ जाएगा। तो इस तरीके से झूठे ऐड देना, या फिर डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी के डर के आगे जीत कैसे हो सकती है, खतरनाक साहसिक कार्य कैसे कर सकते हैं उसको पी के। तो वो सारे किस में आते हैं? इस तरीके के ऐड में आते हैं जो कि रियल वस्तुतः उस प्रोडक्ट से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, कैची हेडलाइन टाइप के बनाने के लिए। उसके बाद में इंटरफेरेंस होता है किसी डिवाइस के साथ में, यूजर अपना कोई काम कर रहा है, उसके बीच बीच में ऐसा ऐड आ जाए, कोई ऐसा फॉर्म खुल जाए जिसको आप डिटेल अपनी भरो, उसको काम नहीं करने देना, उसको बार बार जो है वो किसी विशेष कार्य के लिए बाध्य करना, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे, उसमें कोई फीस का जो है वो सब्सक्रिप्शन ले, वो इंटरफेयर्स जो है वो उसके लिए। फिर ड्रिप प्राइसिंग में क्या होगा कि आपने सपोज एक कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, सपोज ये कान के अंदर ब्लूटूथ के थ्रू जुड़ने वाला एक स्पीकर, उसको बोला कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में है। आप कहोगे सस्ता है, और इसकी साउंड क्वालिटी ऐसी है, जबरदस्ती है, वो आपने वो 500 रुपए में खरीद लिया। बाद में पता लगा कि उसको ब्लूटूथ से इंस्टॉल करवाने वाली ऐप है, किसी डिवाइस से जोड़ने वाली, उस ऐप का खर्चा देना पड़ेगा हर महीने, 250 रुपए चार्ज है। वो 250 रुपए हर महीने भरोगे तब तो वो साउंड क्वालिटी आपको मिल पाएगी, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है, सामान्य स्पीकर भी वो नहीं है। जब वो बेच रहा था तब उसने इस बात की जानकारी नहीं दी कि हर महीने आपको इसके जो इनबिल्ट ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा या उसका खर्चा भरना पड़ेगा। उसने बेचा कैसे? सिर्फ एक बार 500 रुपए आपको देने हैं और उसके बाद जीवन भर आप अच्छी क्वालिटी के साउंड का आनंद लीजिए। जबकि उसका रियल क्या चीज है कि उसके साथ छिपा हुआ एक ऐप या सॉफ्टवेयर या कोई एक्टिवेशन चार्ज जिसका वो पीरियोडिकली बार बार जो है वो आपसे भुगतान लेगा। तो ये क्या कहलाता है? ट्रिप प्राइसिंग। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस, वो बार बार आपकी कंसेंट, आपकी राय लेने के लिए घुमा फिरा के ऐसी वेग जानकारियां जो उनको आपको क्लिक करने के लिए बोलेगा
और उसके थ्रू आपके डाटा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, उन सबको वो प्राप्त कर लेगा। उसके बाद सैप, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मान लो कि हम किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और उस सॉफ्टवेयर को खरीदा हमने कि भाई हम आपसे 25,000 रुपए लेंगे और आपका कोई हिसाब, अकाउंटेंसी का सॉफ्टवेयर एक बार हम 25,000 रुपए लेंगे और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो। अपन तो निश्चिंत हो गए। लेकिन जब सॉफ्टवेयर चला रहे तो कहे नहीं, ये वाला इसमें ऐड ऑन करोगे तब आपको हर महीने 250 रुपए हमें फीस देनी पड़ेगी, ये वाला ऐड ऑन करोगे तो 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। ऐसे करके वो 1,000-1,500 रुपए हर महीने हमसे ऐडना शुरू कर दे, तो उसके अंदर जो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाले में बिलिंग हर महीने के हिसाब से वो बिलिंग अपन से लेना शुरू करे। कुल मिला के सामान बेचते टाइम पर अस्पष्ट जानकारी, अधूरी जानकारी, या फिर जो प्रोडक्ट या सर्विस में जो गुणवत्ता नहीं है वो, या जबरदस्ती दूसरे ऑप्शन छिपा के हमारे सामने वो, कस्टमर के हितों को प्रभावित करने वाली ये सारे पैटर्न क्या पैटर्न है? टार्क पैटर्न। टार्क पैटर्न जो है वो कस्टमर के हित, उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, उसके पास सही जानकारी पहुंचने से रोकते हैं, जानकारी को मैनिपुलेट करते हैं, और फायदा किसको देते हैं? जो ये कंपनियां चला रहे हैं उनको। अब भारत के सीसीपीए ने क्या बोल दिया कि आपके ये जो 26 ई कॉमर्स कंपनियां हैं ये डार्क पैटर्न से फ्री होने चाहिए। यूजर को, कंज्यूमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसको खुद ढूंढने दो। अगर वो मदद ले तो आप उसको सही इंफॉर्मेशन बताओ, गलत जानकारी मत दो। अगर आप इन सब चीजों का पालन नहीं करोगे, ये 13 डार्क पैटर्न आपके यहां पाए गए, हम दुकान बंद कर देंगे। क्योंकि हमने एक्ट बनाया है 2019 में, क्या नाम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 2020 में बनी, हेडक्वार्टर कहां? नई दिल्ली में। उसने 2023 में 26 ई कॉमर्स कंपनियों को कौन सा ऑर्डर जारी किया? ये 13 डार्क पैटर्न जो आप कंज्यूमर को भ्रमित करते हैं और उससे आप पैसा कमाते हैं, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचता है, उन सबको बंद कर दो अपनी जो है वो पोर्टल पर, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आज का अपना न्यूज़पेपर था। एक अच्छा सवाल बनाया है, आप देखना एक बार इसको और इसको सोल्व करो। आरपीएससी वाली सी फीलिंग आ रही है इस सवाल में? यूपीएससी आरपीएससी मिक्स की, ऐसे ही तो बनाते हैं। पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन? तीसरे ऑप्शन में क्या आएगा? ये यहां पर तीसरे ऑप्शन में बैट एंड स्विच, यानी कि बताया तो कुछ और, क्वालिटी हल्की निकली। तो फिर ये किस में है? कीमतों का पहले खुलासा नहीं किया जाता है या खरीद की पुष्टि के बाद किया जाता है? ये वाला देखो, तो इसका मतलब बैट एंड स्विच के बाद बजाय क्या आएगा इसमें? ट्रिप प्राइसिंग। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? तीसरा ऑप्शन। तो कौन सा सही आएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है, अच्छा सवाल बना। ये एक जायज सवाल बनता है अपने आरपीएससी की किसी भी एग्जाम में, है ना। ठीक ठाक अगर सवाल बनाएगा तो अपने 3 जानकारियां हुई कि डार्क पैटर्न किसको कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना। तो एक मेंस का भी सवाल बन जाता है कि डार्क पैटर्न किसको कहते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए भारत में क्या किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में इस तरीके के जो 13 डार्क पैटर्न है उनमें कौन से डार्क पैटर्न में क्या किया जाता है, इस तरीके की बात हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पढ़ेंगे, कल किसी नए टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे।